हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रिलेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। रिलेशन फंक्शन वैसे तो क्लास 11 मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। ये दो पार्ट से मिलके बना है, रिलेशन और फंक्शन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, या बोल सकते हैं रिलेशन टॉपिक को, क्योंकि आप पहले रिलेशन समझते हैं, उसके बाद आपको फंक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसको हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्या देखा था, शॉर्ट नोट देखे थे और हमने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने सारी चीज़ें उसकी वन बाय वन अंडरस्टैंड कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन को समझेंगे, इसके बाद और वीडियो आएंगी उसमें हम लोग फंक्शन को समझ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन को समझते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि सेट्स की वीडियो बन चुकी है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो रिलेशन को शुरू करते हैं। अब देखिए, रिलेशन को शुरू करने से पहले आपको रिलेशन टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। तो रिलेशन की डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हमको क्या समझना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें समझना है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं हम लोग वो देखते हैं। पहला इसमें दे रखा है इंपॉर्टेंट टर्म में ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर नाम में ही छुपा हुआ है। क्या ऑर्डर, क्या छुपा हुआ है, ऑर्डर छुपा हुआ है नाम में ही। तो ऐसा पेयर देखना है जिसका ऑर्डर हो। ऑर्डर कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल में हैं। स्कूल में क्या होता है, जब आपको रो में खड़ा किया जाता है तो कैसे ऑर्डर में खड़ा करते हैं। कैसे ऑर्डर में कि आप जैसे आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप लोग आगे आ गए, उससे बड़ी वाली हाइट पीछे चले गए, उससे बड़ी वाली हाइट और पीछे। तो सबसे पीछे कौन खड़ा होता है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ऑर्डर है। किसका, हाइट के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर लगाया बच्चों का, तो हमने उनको खड़ा कर दिया। क्या देखा, ऑर्डर देखा। ऐसे ही रिलेशन में हम लोग को क्या समझना होता है, ऑर्डर पेयर के बारे में समझना होता है। ऑर्डर पेयर मतलब क्या, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब ऑर्डर पेयर एक ऐसे पेयर हैं किसके, ऑब्जेक्ट्स के, एलिमेंट्स के, जिनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, या फिर आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से समझ सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब आपको ये तो पता ही होगा, आपने ग्राफ तो देखा ही है। अब जैसे हम लोग ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एक हमने छोटा सा पॉइंट ले लिया है। उस पॉइंट का जैसे मैं नाम दे देती हूँ 2,3, ठीक है। तो 2 मतलब क्या है, 2 यहाँ पे है, और 3 मतलब क्या है, 3 इस पॉइंट पे है, ठीक है। 2,3 तो ये क्या है, ऑर्डर है। अगर मैं आपसे कह दूँ, इसको इंटरचेंज कर दूँ, 3,2 कर दूँ 2,3 की बजाय, तो 3,2 क्या हो जाएगा, 3 हम यहाँ पे लेंगे और 2 हम यहाँ पे लेंगे, तो इसका ये यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये दोनों क्या है, अलग चीज़ें। कोऑर्डिनेट और पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है ऑर्डर पेयर में भी हम देखते हैं। जैसे कि हमने इसमें दे रखा है कि एग्जांपल, P पॉइंट ले लिया 1,2, Q पॉइंट ले लिया हमने 2,1। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें जो हमारा 1 है ये कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा 2 है वो कहलाता है सेकंड एलिमेंट। ऐसे Q के अंदर देखें तो जो 2 लिखा हुआ है, 2 क्या है इसका फर्स्ट एलिमेंट, 1 लिखा हुआ है, 1 क्या है इसका सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में हमको कैसे दे रखी होती हैं चीज़ें, ऑर्डर पेयर के अंदर हमको चीज़ें दे रखी होती हैं ऐसे। मान लीजिए एक आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है 2,2, तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्डर पेयर का 2, सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या है आपका 2। अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखें तो इसमें आपको और जैसे हम मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 5,9, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, सेकेंड एलिमेंट क्या है 9। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड हमने देख लिया कि ऑर्डर है वो किसका, ऑर्डर पेयर। हम क्या समझते हैं, ऑर्डर पेयर का मतलब हो गया कि हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगा दें तो वो हो जाता है ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देख लेना, फर्स्ट एलिमेंट अलग हो गया, सेकंड एलिमेंट अलग हो गया, हमें ऐसे ऐसे करके देखना होता है। अब ऑर्डर पेयर तो हमने समझा, लेकिन रिलेशन से इसका क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले हमको एक और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पता रहना चाहिए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसमें क्या छुपा हुआ है, कार्टेशियन पहले लगा हुआ है और प्रोडक्ट पीछे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हमारे दिमाग में आता है एकदम से। जब भी प्रोडक्ट शब्द हम लोग सुनते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले हम लोग डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर A, B वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा सेट होता है, किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट हम लोग इसको करते हैं A क्रॉस B। अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसा साइन है, इसको आप ये नहीं बोलेंगे A मल्टीप्लिकेशन विद B, ऐसे कुछ नहीं बोलना आपको इसको रीड कैसे करना है, A क्रॉस B ऐसे करके आपको रीड करना है। यहाँ हम ये मल्टीप्लाई जैसा जो साइन लगा दिया है इसको हम क्या बोलते हैं, A क्रॉस B, ठीक है।
समझ लिया। अब इसमें जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, क्या ए आपको एक सेट दे रखा है 1,2, बी आपको एक सेट दे रखा है ABC, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि आप लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालिए, ठीक है। हम लोग फाइंड करके देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, A क्रॉस B जब निकालते हैं तो हमें देखिए क्या करना है। इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे हमें A क्रॉस B, B क्रॉस A कैसे करके निकालना होता है। अब देखिए A क्रॉस B के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ये A का फर्स्ट एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे दूसरे वाले एलिमेंट से या दूसरे वाले ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, हमने वो तो समझ लिया, इसका ऑर्डर पेयर लिख लिया। फिर हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड एलिमेंट जो है हमने क्या किया, फिर फर्स्ट एलिमेंट तो रहने दिया पहले सेट का, फिर हमने लिया सेकंड एलिमेंट, उसका ऑर्डर पेयर बना दिया। ऐसे हमने फर्स्ट एलिमेंट रहने दिया, फिर हमने इसका थर्ड एलिमेंट लिया सेकंड सेट का, उसका हमने ऑर्डर पेयर। मतलब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने में हमें सारे के सारे जो सेट हैं उनको लेना होता है और एक कंप्लीट सेट बनाना होता है, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, A क्रॉस B जब भी हमें फाइंड करना है तो हमको A का पहला एलिमेंट लेना है, फिर उसके B के तीनों एलिमेंट के साथ हमें ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं। ऐसे ही फिर A का हम सेकंड एलिमेंट लेते, फिर हम उसका यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाते B के एलिमेंट के साथ, ठीक है। हमने ये तो समझ लिया A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, ठीक है। फिर हम लोग B क्रॉस A जब निकालेंगे तो हमारे ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। फिर हमें देखिए क्या चीज़ पता चलती है, हमने ये एग्जाम्पल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी, A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे में इक्वल नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू आपको दे रखे हैं M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आपको दे रखे हैं N। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकालने होंगे तो वो हो जाएंगे M इंटू N। देखिए इससे आपको क्या पता चलता है, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। देखिए A वाले एलिमेंट्स में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट सेट, ठीक है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड वाले में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो जब आपको A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने होंगे तो आपको क्या करना होगा, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर कितना निकल रहा है, 6। ऐसे ही हम लोग अब चेक कर सकते हैं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपके M है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B N है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे। तो अब हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं, किसकी, रिलेशन की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। अब देखिए रिलेशन की परफेक्ट डेफिनेशन मतलब क्या, ये आप नाम से ही समझ रहे हैं, रिलेशन मतलब किसी चीज़ के साथ रिलेट करना। अब जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, A और B 2 सेट दे रखे हैं और हमने मान लिया कोई रिलेशन R आपका है A से लेके B तक का, तो जो आप रिलेशन R बताएंगे वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B में। A क्रॉस B देखिए आपके बहुत सारे बनते हैं, लेकिन रिलेशन किसी चीज़ से रिलेट करना वो मुश्किल होता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल आपका है, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A हमने एक सेट लिया है 1 2 3 4 से लेके हमने 9 तक ले लिए इसके अंदर एलिमेंट्स, B हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं। अब हमने R मतलब क्या, एक रिलेशन दिया है, R मतलब क्या, हमने कोई एक रिलेशन दे दिया किसमें, A क्रॉस B के अंदर, हाँ A क्रॉस B के अंदर हमने एक रिलेशन दिया है। अब देखिए क्या दे रखा है, रिलेशन भी आपको गिवन है, क्या A कॉमा B इज इक्वल्स टू, क्या मतलब A कॉमा B आपके क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको रिलेशन मेन क्या दे रखा है, रिलेशन आपका ये कहलाता है, रिलेशन ये है A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B, A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। और A जो है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल A से, B बिलोंग करता है कैपिटल B से, मतलब A जो है ये स्मॉल a है ये इससे बिलोंग करता है और जो स्मॉल b है वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। और अब हमें क्या देखना है, अब हमें मेन चीज़ देखनी है, रिलेशन हम लिखते कैसे हैं, रिलेशन कैसे लिखेंगे हम। रिलेशन में हमको ये एक क्या दे दिया, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया है कि रिलेशन होगा तो यही होगा। तो रिलेशन को अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। रिलेशन क्या हो जाएगा, आपको देखिए रिलेशन गिवन क्या है इसके अंदर, A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B। आपका जो स्मॉल a है वो क्या होना चाहिए, B वाले सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि A वाले एलिमेंट का ट्वाइस हो जाए। A में ऐसा एलिमेंट ढूंढनी है जो B का ट्वाइस हो जाए, ठीक है। अब देखिए A में जैसे आपको पहला एलिमेंट दे रखा है 2, पहला नहीं दूसरा, पहला एलिमेंट तो 1 है, 1 का ऐसा कोई नंबर है जो कि ट्वाइस करेंगे तो 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम ट्वाइस करें। B जो सेट है उसके अंदर अगर हम लोग देखें, अब देखिए हमें क्या दे दिया, 2 दे दिया सेकंड नंबर पे। अब 2 में अगर हम लोग देखें तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर मैं 1 का ट्वाइस करूँगी तो 2 निकल के आएगा,
यही तो कंडीशन है। देखिए कंडीशन लगाते हैं, ए की जगह मैंने क्या यहाँ पे पुट कर दिया है, ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, ए की जगह मैंने लिख दिया 2, ठीक है, इज इक्वल का साइन लगाया। 2 पहले से यहाँ गिवन था, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जैसे हमें ये 2 जो है ये गिवन है, ये 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं बी की जगह लिख देती हूँ 1 और इनटू का साइन बीच में है ये, यहाँ हमें बी के अंदर 1 तो दे ही रखा था, तो हमने क्या करा, कैसे ब्रेक करा इसको, 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, हमने ऐसे करके ये देखा, तो हमारी ये चीज़ तो कंडीशन बिल्कुल सही बैठती है, 2 इज इक्वल्स टू 2 ही होता है, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए हम इसको कैसे लिख देंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 2,1, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट है, सेट नहीं एलिमेंट है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट है, 1 क्या है, सेकंड वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे हमने और क्या देखा, 4 का अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 2 की जगह हमने 2 ही रहने दिया, बी की जगह हमने 2 पुट करा तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 4 निकल के आती है, तो ये भी कंडीशन सही है। तो हमने अलग अलग इसके पेयर बना लिए, ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, किसके, ये कंडीशन जो हमें ऊपर वाली गिवन थी रिलेशन आर के लिए, उसको हमने नज़र रखते हुए हमने ये चीज़ें बना ली, तो हमें एक दूसरा रिलेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, किसकी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में मिल गया हमको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो रिलेशन को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, कैसे, ए कॉमा बी लिख दिया, ए में आपको कोई एक रिलेशन दे दिया था कि ए आपका ऐसा होना चाहिए, तभी आप रिलेशन एक क्या बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको मैपिंग डायग्राम से भी बता सकते हैं अच्छे से। अब देखिए मैपिंग डायग्राम आप कैसे समझेंगे, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपको दे रखा है ए एक सेट है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1, 0, -1 और -2, ठीक है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। इसके अंदर ए के अंदर के एलिमेंट ये दे रखे हैं, बी के अंदर के एलिमेंट क्या है, 1, 0, 4, 7, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपको दे रखा है ए के नीचे ये क्या लिखे हुए हैं, प्री इमेजेस होती हैं, ये होती हैं प्री इमेजेस, ये होती हैं इमेजेस, ठीक है। ये प्री इमेजेस हो गई, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या होगा, इमेजेस। अब 1 से लेके 1 तक हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, 0 से 0 को मिला रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, -1 को 1 से मिला रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसे हमने रिलेशन क्या लिखा है, रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है जो ए है वो बी के जो एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 7 तो आपका खाली रह गया, ठीक है। तो प्री इमेजेस क्या होती हैं, ए के एलिमेंट, इमेजेस क्या होती हैं, बी के एलिमेंट, और हमने कोई इसमें एक रिलेशन बता दिया था और हमने फिर मैपिंग कर दी किसकी, ए के एलिमेंट की बी के एलिमेंट के साथ। यही क्या होता है, रिलेशन बताना होता है। इसको हम डिनोट ऐसे करके करते हैं, कैसे, आर, फिर हमने डॉट दे दिए, फिर ए और यहाँ एरो लगा दिया और बी लिख दिया, ये क्या है, एक रिलेशन को बताना है, ए से लेके बी तक एक रिलेशन जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखें प्री इमेजेस, पक्का प्री इमेजेस होती क्या है, एक हम जैसे हमने ये तो देख लिया प्री इमेजेस क्या है, जो ए के एलिमेंट में आ जाएं और इमेजेस ये हो गई, लेकिन इसमें अगर हम लोग इस पूरे डायग्राम में हम लोग देखें कि प्री इमेजेस और इमेजेस क्या हैं, तो इसमें प्री इमेजेस आपकी क्या है वो देखते हैं। प्री इमेजेस है 1, 0, -1 और -2 और इमेजेस है 1, 0 और 4, ठीक है। इमेजेस क्या है, 1, 0 और 4, ये तो आपको समझ आ गया, 1, 0 और 4 इमेजेस हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर हमें क्या चीज़ गिवन थी, हमें ये चीज़ें गिवन थी, हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब देखिए प्री इमेजेस है 1, 0, -1 और -2, सारे आ गए इसके एलिमेंट। इमेजेस क्या है, 1, 0 और 4, 1, 0 और 4। तो देखिए अब 7 हमने जब देखा था मैप करते हुए तो 7 पहले से ही खाली था और इमेजेस के अंदर हमने 7 नहीं लिखा है, तो हमें क्या पता चल रहा है, इमेजेस के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिनकी मैपिंग हो जाती है, जिनकी मैपिंग हो जाएगी वो एलिमेंट प्री इमेजेस और इमेजेस के अंदर आते हैं। अगर प्री इमेजेस में मान लीजिए -2 नहीं होता तो प्री इमेजेस में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 1, 0 और -1, हम सिर्फ यही 3 एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट मैप होते हैं उनको लिखते हैं। अब इसके बाद बात आती है डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब देखिए डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है हमको, बस देखिए आप डोमेन को क्या देख सकते हैं, इनपुट की तरह समझ लीजिए, जितना भी इनपुट हमारा डिफाइंड होता है, इनपुट कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए इनपुट हमारा, तो वही क्या होता है, डोमेन होता है। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस क्या हैं, जो मैपिंग करती हैं, ठीक है। प्री इमेजेस वही होती हैं जो मैपिंग करती हैं, तो उनका सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब जैसे कि हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमारी डोमेन क्या क्या है, 1, 0, -1, -2, लेकिन वो जो डोमेन होती है वो डिफाइंड होनी चाहिए और डोमेन को हम लोग सेट लिखते हैं, प्री इमेजेस का सेट बनाकर,
ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं रेंज क्या है। रेंज होती है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि रेंज क्या है, आउटपुट, और हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेजेस का सेट क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। रेंज जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें ऊपर वाले में, तो इसमें रेंज क्या होगा, 104 का सेट बना दीजिए, वही क्या है, रेंज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन क्या है, द होल सेकंड सेट इज नोन एज व्हाट, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या है, सेकंड जो हमारा सेट था उस पूरे को लिख दीजिए, एक एक एलिमेंट को लिख दीजिए, कुछ भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका सेट बना दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, कोडोमेन। और उससे एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, रेंज क्या है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। और हो सकता है रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे इक्वलिटी का और सबसेट दोनों का ही साइन लगाते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन इसमें हम देखें तो क्या है, 1047 और इसका पूरा सेट बना दीजिए, यही आपकी क्या होती है, कोडोमेन होती है। सारे एलिमेंट मैप्ड हो या ना हो वो आपकी कोडोमेन में तो आएंगे ही। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था मैपिंग डायग्राम क्या है, तो मैपिंग डायग्राम इस एग्जाम्पल में हम कैसे बनाते हैं, देखिए हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 बाय 1। ठीक है, जैसे कि हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, तो ए के हमने सारे वो लिख दिए, क्या लिख दिए, एलिमेंट लिख दिए, यहाँ हमने सारे एलिमेंट लिख दिए। फिर हमने और क्या देखा, इसके अंदर बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, ए बी के हमने दोनों एलिमेंट लिख दिए। यहाँ हमने ये भी बता दिया रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 की जो मैपिंग है वो हमने कर दी है 1 से। ठीक है, 4 की मैपिंग हमने कर दी 2 से, फिर हमने कर दी किसकी मैपिंग, 6 की 3 से कर दी, 8 की 4 से कर दी। तो हमने क्या करा, मैपिंग। हम चाहते हैं तो मैपिंग करके बता सकते हैं, चाहे हम तो रिलेशन को ऐसे रोस्टर फॉर्म में या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ जाते होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ है नहीं। अब देखिए हम लोग और देखें तो नोट आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो हमने देख लिया, ये मैंने इसकी बजाय यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। अब इसी से हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है, वही हमने क्या समझी यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन जो होता है, रिलेशन वो क्या है, एक तरीके से सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए। रिलेशन में हम क्या करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसमें, ए क्रॉस बी में, तो हमें रिलेशन मिलता है। रिलेशन थोड़ा छोटा हो गया, ए क्रॉस बी थोड़ा बड़ा, तो हमने यही चीज़ देख ली। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हमें नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हो तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर m इंटू एन कर देंगे। m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ आपको ये चीज़ गिवन है। नंबर ऑफ रिलेशन जब भी निकालेंगे तो 2 की पावर में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखें तो इसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि ये दे रखे थे, इनकी आप 2 की पावर कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ रिलेशन पता चल जाएंगे। रिलेशन हम बना कितने सकते हैं ये नहीं बताया है इसमें, रिलेशन कितना एक रिलेशन कितना बन सकता है ये नहीं बताया गया है। नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बना सकते हैं ये आपको बताया गया है, नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बता सकते हैं ये आपको चीज़ बताई गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया, रिलेशन टॉपिक को अच्छे से हमने कवर कर लिया। रिलेशन में क्या देखा हमने, उसकी डेफिनेशन, मैपिंग कैसे हो सकती है, इमेजेस, प्री इमेजेस, डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें देख ली। रिलेशन वाले टॉपिक में हमको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। आज की वीडियो हमने क्या करा है, आज की वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन टॉपिक को समझा है। इसके अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग क्या समझेंगे, फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन से पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, इसलिए हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया। फंक्शन की वीडियो थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, रिलेशन से इतनी चीज़ें नहीं आती हैं लेकिन फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको लिंक बन के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। सेट्स वाला जो हमने वीडियो बनाई है उसकी भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ VA Facts। थैंक यू वेरी मच।